इसमें भी। चलिए देखते हैं हम लोग रीजनिंग का सॉल्यूशन। ठीक है, असम पुलिस का क्वेश्चन है रीजनिंग, और आज हम लोग बनाने जा रहे हैं रीजनिंग के सॉल्यूशन। चलिए देखते हैं, पहला लेटर दिया हुआ है ए बी सी, और यहाँ पे दिया हुआ है आपका डी ई एफ। ठीक है, तो ए बी सी खत्म हुआ, सी के बाद क्या आएगा, डी आएगा। सी के बाद क्या आएगा, डी। डी के बाद ई के बाद एफ। ठीक है, तो उसी तरह से यू है, बी है, डब्ल्यू है। डब्ल्यू के बाद क्या आएगा आपका, एक्स आएगा। डी के बाद ई आया तो एक्स के बाद वाई आएगा। ई के बाद एफ तो वाई के बाद क्या आएगा, जेड आएगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड इज द राइट आंसर। तो एक्स वाई जेड कहाँ है आपका, ए में है, तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा, ए। फिर से ए बी सी, सी के बाद क्या आएगा, डी। सी के बाद क्या आएगा, डी आएगा। तो डब्ल्यू के बाद क्या आएगा, एक्स। डी के बाद ई के बाद एफ, एक्स के बाद वाई, वाई के बाद जेड। राइट आंसर हो जाएगा ए। ए इज द राइट आंसर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे क्या करना है, हमें मिसिंग नंबर करना है ना। ये क्वेश्चन जो है आपका मिसिंग नंबर का है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये जो टू टू 225 है, 225 किसका स्क्वायर होता है, तो ये होता है आपका 15 का। 15 कैसे आएगा, यहाँ पे 8 दिया हुआ है, यहाँ पे 7 दिया हुआ है। 8 और 7 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 15 आएगा। और 15 का स्क्वायर 225 होगा। ठीक इसी तरह से यहाँ पे 3 है, ये 4 है। 3 और 4 को ऐड कर देंगे, कितना आएगा, 7। 7 का स्क्वायर करेंगे, कितना आएगा, 49। वही आपका यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे 121 है, तो 121 जो है वो किसका रूट होता है, 11 का। और यहाँ पे आपका 6 है, 6 को माइनस कर देंगे, कितना आएगा, 5। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी। अब फिर से समझिए, यहाँ पे 6 है और ये हमारा आंसर आया 5। 6 और 5 को ऐड करेंगे, 11। 11 का स्क्वायर करेंगे, कितना आएगा, 121। और यही यहाँ पे दिया हुआ है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। डी इज द राइट आंसर। राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। ठीक है, डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे क्या बनाना है, हमें मिसिंग नंबर बनाना है। 8 और यहाँ पे 8 है, यहाँ पे आपका 24 है। तो 8 से 24 कब होगा, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। यहाँ पे आपका 18 है, यहाँ पे 54 है। 18 से 54 कब होगा, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। यानी फर्स्ट में भी मल्टीप्लाई 3, लास्ट में भी मल्टीप्लाई 3। तो हम बीच में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 3 करेंगे। 12 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। 12 इंटू 3 क्या होगा, 36। 36 कहाँ है, बी में। बी इज द राइट आंसर। सही आंसर हो जाएगा आपका बी। क्या कॉन्सेप्ट है, मल्टीप्लाई 3। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब इस क्वेश्चन में बताना है, हाउ मेनी क्यूब्स आर अनसीन। ऐसे कितने क्यूब्स हैं, मतलब घन है जिसको हम नहीं देख सकते हैं। तो ये 1 2 3 4, ये 4 ऐसे हैं जिसको हम नहीं देख सकते, क्योंकि ये इधर विजिबल है, आपका इधर इधर में क्या है, विजिबल नहीं है। यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो मतलब 4 हम नहीं देख सकते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा 4। बी इज द राइट आंसर। सही जवाब क्या होगा, बी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये है। अब यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे। चलिए, ये 99 है और यहाँ पे 102 है। 99 102 कितने का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है। 51 से 54 3 का डिफरेंस है। 27 से 33 का डिफरेंस है। तो ये क्लियर हो गया कि सब में क्या होगा, 3 का डिफरेंस होगा। इस ऑप्शन में भी 3 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी 3 का डिफरेंस है, यहाँ भी 3 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी आपका 3 का डिफरेंस है। सभी में क्या है, 3 का डिफरेंस है। अब होगा कि राइट आंसर क्या होगा, है कि नहीं। अब राइट आंसर क्या होगा, तो अब ध्यान देना है राइट आंसर क्या होगा ये। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे। ये जो पहला लेटर है, पहला लेटर क्या है आपका, पहला लेटर आपका ऑड है और दूसरा लेटर इवन है।
पहला ऑड दूसरा इवन, पहला ऑड दूसरा इवन, यानी हमें पहला ऑड चाहिए, पहला लेटर क्या चाहिए, ऑड चाहिए। ये ऑड है नहीं है, तो ये नहीं होगा। ये ऑड नहीं है, ये भी ऑड नहीं है, लेकिन ऑड कौन सा है, बी वाला। पहला लेटर ऑड और दूसरा लेटर इवन, पहला चाहिए हमें ऑड, दूसरा चाहिए इवन, और दोनों का अंतर कितना चाहिए, 3। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। यही सब बोला उसको, नहीं था तुम। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या है, पेंटागन है। पेंटागन में कितने होते हैं, 1 2, कितने लाइन है, 1 2 3 4, ये 5, 5 लाइन है और आपका 5 डॉट है, ठीक है। त्रिभुज में 3 होते हैं, 3 ही है। वर्ग में आपका 4 होता है, 4 ही है। लेकिन ये क्या है, इसमें आपका 6 है, 1 2 3 4, ये 5 और ये 6। तो इसमें 6 होना चाहिए, जिसके 6 नहीं है। इसमें कितने हैं, 5 है। तो ये अलग हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर, ठीक है। 6 है लेकिन इसके अंदर कितने डॉट हैं, एक्स कितने हैं, 5। तो ये आपका एक कम है, बाकी सब में क्या है, इक्वल है। इसमें 5 5, 3 3, 4 4, लेकिन सी में ऐसा नहीं है, तो सी हमारा आंसर है। सी इज द राइट आंसर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। यहाँ पे आपका 9 है, यहाँ पे 20 है, और ये 21 है। तो ये जो 21 है डियर्स, 121, ये किसका रूट होता है, 11 का। और ये आपका 9 है, 11 और 9 को ऐड कर देंगे, कितना आएगा, 20, जो कि ऊपर दिया हुआ है। उसी तरह से ये 169 है, किसका स्क्वायर है, 13 का है, और यहाँ पे आपका 11 है। 13 और 11 को ऐड करेंगे, कितना आएगा, 24 आएगा, जो कि हमारा ऊपर में है। तो यहाँ पे क्या आएगा, तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, 32 है, और इधर 17 है। 32 में से 17 को माइनस करेंगे, 15 आएगा। 15 का स्क्वायर करेंगे, कितना आएगा, 225 आएगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 225, 225 यहाँ पे हो जाएगा। अब इसको फिर से समझिए, ये क्वेश्चन को मैं फिर से बता रहा हूँ, ऐसे देखिए कैसे होगा, इसको समझना है। यहाँ पे आपका 16 है, यहाँ पे आपका 225 है, ओके, और यहाँ पे आपका 32 है, यहाँ पे क्या है, 32। अब ये 225 किसका रूट होता है, 15 का, 15 का होता है, और ये 17, दोनों को ऐड कर देंगे, कितना आएगा, 32। और यही चीज तो हमारा ऊपर है ना। तो क्लियर हो गया कि हमारा राइट आंसर क्या होगा, 225। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है यस, कि ये जो डॉट है, ये जो डॉट है, ये आपका ऐसे इसके सामने सामने है, यहाँ पे भी सामने है, यहाँ पे भी सामने है। लेकिन डी में ऐसा नहीं है। डी में क्या हुआ कि ये जो फिगर है आपका, ये फिगर पे ध्यान दीजिएगा। ये जो फिगर है, इस फिगर में डॉट को यहाँ पे होना चाहिए था, यहाँ पे नहीं है, ये आपका पीछे साइड में है। ये डॉट यहाँ ना होके कहाँ पे है, आपका यहाँ पे है। तो इसमें क्या हो गया, अलग हो गया। तो डी इज द राइट आंसर। डी क्या है, बिल्कुल अलग है। और हमें क्या खोजना है, ऑड ही खोजना है। ऑड मतलब अलग। 4 ऑप्शन होंगे, जिसमें से 3 सेम होगा और एक सेम नहीं होगा। जो सेम नहीं है वही आंसर है। तो डी सेम नहीं है, तो डी इज द राइट आंसर। ओके, सही आंसर हो जाएगा डी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में है, इसको पहले मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख के बताऊंगा ताकि आपको क्लियर समझ में आएगा। यहाँ पे 6 दिया हुआ है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे आपका 12 है, ये 12 है। कितने हैं, 12, और ये है 24। 8 से भी हम 24 को डिवाइड कर सकते हैं, 6 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 12 से भी डिवाइड कर सकते हैं। यानी 24 जो है वो सबका क्या है, एलसीएम है, ठीक है। सभी का क्या है, एलसीएम है।
ठीक उसी तरह से अगले क्वेश्चन में ये जो 12 है ये सभी का एलसीएम है। तो अब हमारे पास ऐसा नंबर लाना है जो सबका एलसीएम हो। 5 है, 7 है, 2 है, ठीक है। तो क्या 18 एलसीएम हो सकता है? नहीं हो सकता है। 46 नहीं हो सकता है, 80 भी नहीं हो सकता है, तो राइट आंसर होगा 70। ये 70 है जो 5 से भी डिवाइडेड है, 7 से भी डिवाइडेड है, 2 से भी डिवाइडेड है, तो तीनों से डिवाइडेड है और तीनों का एलसीएम भी है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 70। 70 इज द राइट आंसर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग का ये क्या है? ये क्वेश्चन बहुत आसान है। आज नहीं है, पहले 2 3 4 है ना यस। तो इसको क्या करना है कि पहले 2 फिर 3 फिर 4। अब इसे हमें क्या करना है, ऐसे लिख देना है, रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे। यानी पहले 4 को लिखेंगे, फिर 3 को लिखेंगे और लास्ट में 2 को लिखेंगे। क्लियर हो गया? ये लेफ्ट टू राइट है, अब हमें राइट टू लेफ्ट लिख देना है, यानी रिवर्स ऑर्डर में लिख देना है। तो अब हमारा जो क्वेश्चन है 257, 257, तो पहले हम लोग 7 को लिखेंगे, 7 के बाद 5 को लाएंगे और लास्ट में 2 को लाएंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा 752। 752 बी में है, तो बी इज द राइट आंसर। सही जवाब हो जाएगा बी। बी इज द राइट आंसर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। इसको देखिए, ये क्वेश्चन जब भी बनेगा डियर्स तो कैसे बनेगा? इस क्वेश्चन को बनाने का सबसे शानदार तरीका है, अप को अप के हिसाब से बनाएंगे और डाउन को डाउन के हिसाब से बनाएंगे, ठीक है। अप अंश होता है, ये हर होता है, तो ऊपर वाला से बनता है, ऊपर वाला का अलग कॉन्सेप्ट होगा और जो नीचे है नीचे का अलग कॉन्सेप्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ऊपर में है सी, सी के बाद ई के बाद जी, जी के बाद आई, और यहाँ पे हमें बताना है क्या है। ये +2 हो गया, फिर से +2, फिर से +2, तो आगे क्या होगा? +2 होगा, +2 कर देंगे। आई में +2 करेंगे, क्या आएगा? आई के बाद जे के आएगा, आई के में +2 करेंगे तो के आएगा। तो क्लियर हो गया कि ऊपर के होगा। चलिए नीचे देखिए, नीचे क्या होगा? नीचे वाला का कॉन्सेप्ट क्या है? 6 है, 10 है, 14 है और यहाँ पे 18 है। ये +4 हुआ, कितना हुआ? +4, फिर +4, फिर +4, तो आगे क्या करेंगे? +4 कर देंगे। 18 में 4 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 22, यानी नीचे क्या आएगा? 22, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा k/22। किस ऑप्शन में है? डी में, तो डी इज द राइट आंसर। सही जवाब क्या होगा? डी। क्लियर है? ऊपर क्या हो रहा है डियर्स? +2 हो रहा है, नीचे क्या हो रहा है? +4 हो रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग, देखते हैं आगे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन जब भी आएगा डियर्स तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले ऊपर वाले को ऊपर के हिसाब से बनाएंगे और जो नीचे है उसको नीचे के हिसाब से बनाते हैं, ठीक है। हाँ, इसको बनाने का शानदार तरीका यही, इससे आपका क्या होगा? क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोग का ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये डियर। चलिए इसको देखते हैं और इसको पहले बनाते हैं, इसका सही जवाब क्या होगा। ये क्वेश्चन है किस चैप्टर का? सबसे पहले ये जानिए ये कौन से चैप्टर का है। इस चैप्टर का नाम होता है डियर सीरीज, और सीरीज का ये कौन सा टॉपिक है? इसको बोलते हैं रिपीटेड सीरीज, इसको बोलते हैं रिपीटेड सीरीज, ठीक है। चलिए इसको बनाते हैं डियर्स, इसको बनाते हैं। ओके, यहाँ पे आपका ब्लैंक है, फिर एक्स है, देखिए यहाँ पे फिर एक्स है, ओके, फिर ब्लैंक है, फिर वाई है, एक्स है, ब्लैंक है, वाई है, वाई है, ब्लैंक है, एक्स है, वाई है, ब्लैंक है, ये डबल एक्स है और फिर आपका वाई है। सबसे पहले काउंट करेंगे टोटल कितने लेटर हैं, तो टोटल लेटर है 16। टोटल कितने लेटर है? 16। इसको क्या करेंगे? 4 × 4 का पेयर बना देंगे। 4 × 4 का क्या करना है आपको? पेयर बनाना है, यानी 4 भागों में डिवाइड करना है, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, इस तरह से इसे हम 4 भागों में क्या करेंगे? पहले डिवाइड कर देंगे। अब 4 भागों में डिवाइड करने के बाद क्या करेंगे डियर? चेक करेंगे। देखिए इसका सेकेंड लेटर एक्स है, यहाँ पे भी सेकेंड लेटर एक्स है और यहाँ पे भी सेकेंड लेटर क्या है? एक्स है। क्लियर हो गया? फिर से समझिए, इसका लास्ट लेटर वाई है, इसका लास्ट लेटर वाई है और यहाँ का लास्ट लेटर क्या है? वाई है। तो क्लियर हो गया कि ये सारा सीरीज जो होगा वह सेम होगा, सारा सीरीज क्या होगा? सेम होगा। तो फर्स्ट में क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट में वाई है, तो यहाँ भी फर्स्ट में क्या होगा? वाई ही होगा। क्लियर है? पहला वाई है तो वाई होगा। वाई के बाद हमें एक्स चाहिए,
तो फर्स्ट लेटर वाई है, तो इसका जो पहला लेटर होगा डियर्स वह वाई होगा। अब वाई के बाद एक्स, एक्स के बाद फिर से एक्स और फिर वाई। ये 4 नंबर को देखिए, 4 नंबर को देखिएगा तो क्लियर हो जाएगा। हमें चाहिए वाई डबल एक्स वाई, तो वाई डबल एक्स वाई, वाई डबल एक्स वाई, वाई डबल एक्स वाई। तो हमने पहले किसको भरा? पहले पहला गैप में मैंने वाई भरा, फिर दूसरे गैप में वाई भरा, तीसरा गैप में मैंने एक्स भरा, चौथे में एक्स भरा और लास्ट में मैंने वाई भरा। ये कौन सा ऑप्शन में है? ये किस ऑप्शन में? देखिए जिस ऑप्शन में होगा आपको वही आंसर होगा। ये है ऑप्शन नंबर सी, सी में आंसर है, सी इज द राइट आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आएगा आपको ऐसे बनाना है, ठीक है। बनाने का मेन कॉन्सेप्ट क्या है? सबसे पहले हम लोग काउंट करेंगे टोटल कितने लेटर है। टोटल लेटर कितने हैं? 16। क्या करेंगे? पेयर बनाएंगे 4 into 4 का, 4 4 के डिवाइड में इसको 4 4 के रूप में इसको डिवाइड कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे? चेक करेंगे। यहाँ पे देखिए इसका जो सेकंड लेटर है एक्स है, ठीक है, और इसका भी सेकंड लेटर क्या है? एक्स है। फिर से अब इसको पकड़ने का दूसरा तरीका बता रहे हैं, समझिए। लास्ट में वाई है और इसका भी लास्ट में वाई है और इसका भी लास्ट में वाई है, मतलब क्या होगा? सेम होगा। यहाँ पे सेम है मतलब सब सेम होगा। तो देखिए ना यहाँ पे वाई डबल एक्स वाई, वाई डबल एक्स वाई, वाई डबल एक्स वाई, वाई डबल एक्स वाई, सब के सब क्या है? सेम है। तो ऐसे आप बनाइए, आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। चलिए पहला इसको पहले हम लोग समझेंगे। पहले इसको क्या करेंगे? समझेंगे। डियर, जो डॉक्टर होते हैं वो कहाँ रहेंगे? डॉक्टर का काम कहाँ है? हॉस्पिटल में है ना। डॉक्टर का काम है हॉस्पिटल में इलाज करना, तो डॉक्टर कहाँ मिलेंगे? हॉस्पिटल में। तो टीचर का काम है पढ़ाना, तो टीचर पढ़ाएगा कहाँ? पढ़ाएगा स्कूल में पढ़ाएगा। टीचर कहाँ पढ़ाएंगे? स्कूल में। तो टीचर कहाँ मिलेंगे? स्कूल में मिलेंगे। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, ए इज द राइट आंसर, स्कूल इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं, आते हैं अगले प्रश्न में। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत शानदार और बहुत आसान क्वेश्चन है। पहले मैं इसको लिखूंगा उसके बाद बताऊंगा। दिया हुआ है जी के पी और टी, ठीक है, और इसके नीचे दिया हुआ है 2, ये 4, ये 3 और ये 6। फिर आगे दिया हुआ है ये ए एल यू आर, फिर दिया हुआ है 2 4। ओहो, एक सेकेंड एक सेकेंड, फिर से। एक सेकेंड, हाँ। चलिए फिर से देखिए, हमारा दिया हुआ है 5 7 8 9 और इसका कोड दिया हुआ है जी के पी और टी। फिर आगे आपका दिया हुआ है 2 4 3 6 और इसे दिया हुआ है ए एल यू आर। तो यहाँ पे सिंपल है डियर। 5 का कोड दिया हुआ है जी, 7 का कोड के, 8 का कोड पी, 9 का टी, 2 का ए, 4 का एल, 3 का यू और 6 का आर। यही कोड है। अब जो पूछेगा हम उसका आंसर आसानी से दे सकते हैं। तो हमें बताना है 2 4 5 3 और 9 का कोड क्या होगा, यही बताना है डियर। तो देखिए 2 का कोड क्या है? 2 का कोड ए है, तो ए हो जाएगा। 4 का कोड क्या है? 4 का कोड एल है, तो 4 बराबर एल हो जाएगा। 5 का कोड क्या दिया हुआ है? जी, तो 5 की जगह पे जी हो जाएगा। 3 का कोड क्या है? 3 का कोड है यू, 3 का कोड क्या है डियर? यू, तो यू हो जाएगा। 9 का कोड क्या है? 9 का कोड है टी, 9 का कोड दिया हुआ है टी, तो ये टी हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ए एल जी यू टी। ए एल जी यू टी आपका कहाँ पे है? ए एल जी यू टी, ए एल जी यू टी, ये आपका बी में है, तो बी हमारा सही जवाब है, राइट आंसर होगा बी। क्लियर है? तो ऐसे बनाएंगे। ऐसे क्वेश्चन क्या होते हैं? बहुत आसान होते हैं। जो लेटर दिया है उसका कोड जो होता है वह आपका नीचे ही दिया हुआ है, जो उसके नीचे जो है वह कोड है, और उस लेटर को उसी के हिसाब से बनाते हैं। जैसे 2 है, तो 2 के नीचे हमारा 4 है। यहाँ पे आप देखिए, ये 2 है, तो यहाँ पे 2 है। 2 का कोड क्या है? ए,
ये 4 है तो ये 4 है, 4 का कोड क्या है एल। ये 5 है तो ये आपका 5 है, 5 का कोड क्या है जी। ये 3 है तो ये आपका 3 हो गया, 3 का कोड क्या है यू। और ये 9 है तो 9 का कोड क्या है टी। तो यहाँ पे हो जाएगा टी। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से बना सकते हैं और सटीक बना सकते हैं। चलिए, मजा आ जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन में। चलिए डियर्स, देखिए अगला प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। चलिए इसमें आते हैं और इसको जानते हैं इसमें क्या है। पहले मैं क्वेश्चन को लिखूंगा फिर आपको बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 15 है। हमें क्या करना है, इसको बराबर करना है, ठीक है। हमें क्या करना है, इसको बराबर करना है। तो कैसे बनाएंगे। तो डियर देखिए, इसका लास्ट ऑप्शन में बराबर है, यहाँ पे भी बराबर है, लेकिन यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे गुना है। तो क्लियर हो गया कि सी और डी ऑप्शन होने की चांस बहुत कम है। ए और बी की पॉसिबिलिटी क्या है, ज्यादा है। ए और बी की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। तो देखिए ना, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई है, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई, यहाँ भी मल्टीप्लाई और यहाँ भी मल्टीप्लाई, यानी मल्टीप्लाई का होने का संभावना सबसे ज्यादा है। तो हम पहले बी ऑप्शन को लेके आएंगे क्योंकि बी में मल्टीप्लाई है। तो बी में यहाँ मल्टीप्लाई करना है, फिर हमें माइनस करना है और यहाँ पे आपको बराबर करना है। और अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बी, बी के हिसाब से। तो देखिए 6 × 4 कितना होगा 24। 24 में 9 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 15। तो 15 बराबर 15 आ गया। तो 15 बराबर 15 आ गया, यानी लेफ्ट हैंड बराबर राइट हैंड हो गया, लेफ्ट हैंड बराबर राइट हैंड हो गया। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी। बी इज द राइट आंसर। सही जवाब क्या होगा, बी। क्लियर है। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 15 हो गया, आते हैं 16 में। चलिए ये है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 ये है। चलिए इसको देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। बहुत आसान है क्वेश्चन नंबर 16 में, कोई दम नहीं है। हलवा है हलवा, बस। पहले मैं इसको समझाऊंगा आपको बढ़िया से, पहले बताएंगे उसके बाद बताएंगे इसमें क्या करना है। बहुत आसान है डियर्स। ये 14 जो है, यहाँ पे 7 है, 7 का डबल होता है 14। क्लियर। यहाँ पे है 5, 5 का डबल कितना होगा 10। तो यहाँ पे है 9 और यहाँ पे है व्हाट, 9 का डबल क्या होगा, 9 का डबल होगा 18। तो 18 इज द राइट आंसर। डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। 18 इज द राइट आंसर। फिर से समझिए, क्वेश्चन में समझिए। ये 7 है, 7 का डबल 14 होगा। ये आपका 10 है, 5 का डबल क्या होगा 10 होगा। ये 9 है, 9 का डबल क्या होगा, 9 का डबल होगा 9 × 2 18। 18 इज द राइट आंसर। डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 9 का डबल 18, 18 इज द राइट आंसर। ओके। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन हम लोग का ये क्वेश्चन नंबर 17 हाजिर हो। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 17। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए देर। बहुत आसान है क्वेश्चन नंबर 17। POLICE, पुलिस, ठीक है। और इसका कोड किया गया है ऐसे। यहाँ पे क्या हो रही है, यहाँ पे समझना है पहला लेटर, यानी कि ऑड में क्या हो रहा है। ये 1 ऑड हो गया, ये 3 और ये 5, ये हो गए ऑड। ऑड में आपको क्या करना है, +1 करना है। ऑड में क्या करना है आपको, +1 करना है। ऑड में क्या करना है, हमें +1 करना है। ऑड में +1 करना है। और जो ऑड नहीं है उसको सेम छोड़ देना है। जैसे ये आपका इवन है तो इवन सेम रहेगा। इवन क्या होगा, सेम होगा। ऑड में +1 करेंगे, इवन आपका सेम होगा। तो हमारा जो क्वेश्चन है ये है DACOIT। तो डी आपका इवन ऑड हो जाएगा, ऑड होगा D C और I। इसमें हम क्या करेंगे, +1 कर देंगे। इसमें क्या करेंगे, +1 कर देंगे। तो डी में 1 जोड़ेंगे तो ई आएगा, सी में 1 जोड़ेंगे तो डी आएगा, आई में 1 जोड़ेंगे तो जे होगा। बाकी सब क्या होंगे, ये सेम होंगे। इवेन वाला क्या होगा, सेम होगा। इवेन वाला सेम होगा। तो ये आंसर आएगा। ये आंसर किस में है, देखिए EADOJT, सी में है। तो सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर होगा सी। क्लियर है। कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट को समझिए पहले। यहाँ पे ऑड है और इवन है, ठीक है। तो ऑड में क्या करना है, हमें +1 करना है। ऑड में +1 करना है और इवन में कुछ नहीं करना है, इवन को सेम रखना है।
ठीक है, ऑड में +1 करेंगे और इवन को सेम रखना है, यही तो करना है। चलिए ठीक है, आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 17 के बाद 18। क्वेश्चन नंबर 18 हाजिर हो गया। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 18 को क्या करना है। इफ एस इज ड्रॉन ऑन ए ट्रांसपेरेंट शीट फोल्डेड देम, तो क्या होगा, पहले इसको समझिए। ये एस ऐसे है, ये सेट ऐसे है, ये शीट को जब हम लोग क्या करना है, इस टाइप से फोल्ड करेंगे तो ये आपका इसमें घुस जाएगा, ऐसे घुस जाएगा। ऐसे घुसने से वो क्या है, 8 बन जाएगा, 8 क्या बन जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर से समझिए, ये ऐसे है और ये ऐसे है, जब इसको हम लोग ऐसे मिला देंगे, ऐसे मिला देंगे ना डियर्स, ऐसे मिलाएंगे तो ये दोनों क्या होगा, बंद हो जाएगा। क्लियर है, फिर से समझिए, ये ऐसे है और ये ऐसे है, जब दोनों को मिला देंगे, नहीं नहीं ये ऐसे नहीं है ना, ऐसे नहीं है, इसको समझिए पहले, ये वाला तो सेम है, ये वाला ऐसे है, जब इसको मिलाएंगे तो ये दोनों मिल जाएगा ना, ऐसे हो जाएगा। ये ऐसे है, मिला देंगे तो ऐसे हो जाएगा। तो कंफर्म हो गया कि ये ऐसे मिलेगा और ये ऐसे मिलेगा, तो वो 8 बन जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, बी इज द राइट आंसर। मिलने के बाद क्या बनेगा, 8 बनेगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर ये है, रम्या स्कूल स्टार्ट एट 10 o'clock। रम्या का जो स्कूल है वह 10 बजे चालू होता है, इन द मॉर्निंग, सुबह में। एंड आफ्टर स्कूल द अटेंड स्विमिंग, वो फिर तैरने जाती है, तैरने का कोर्स करने जाती है 4 बजे। कितने बजे, 4 बजे। ये आपका 10 AM है और ये आपका 4 PM है। तो हमें बताना है आवर एंड, जो घड़ी की जो घंटा की सुई है वह इतने दरमियान में कितना चला। तो 10 बजे सुबह से 4 बजे तक टोटल टाइमिंग कितना हुआ डियर, टोटल टाइमिंग हुआ 6 आवर। टोटल टाइमिंग कितना हुआ, 6 आवर। और जो घंटा की सुई होता है, जो हावर एंड होता है डियर, जो आपका घंटा का सुई होता है, वह 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाता है। जो घंटा का सुई है वह 1 घंटा में 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो जब 1 घंटा में 30 डिग्री का कोण बनाता है तो 6 घंटा में बनाएगा 6 × 30। 6 × 30 कितने होंगे, 180। हमारा आंसर हो जाएगा 180। कहाँ पे है, सी में है, सी इज द राइट आंसर। 6 × 30 बराबर 180, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, घड़ी की जो घंटे की सुई है वह 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये होगा आज का हम लोग का क्वेश्चन लास्ट, क्वेश्चन नंबर 20, रीजनिंग का अंतिम क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे दोस्त, तो ध्यान दीजिए, ये डाइस नंबर 1 है और ये डाइस नंबर 2 है और ये डाइस नंबर 3 है। तो हम बनाएंगे फ्रॉम 2 and 3। हम कैसे बनाएंगे, फ्रॉम 2 and 3, 2 और 3 से। डाइस नंबर 2 और डाइस नंबर 3 से आप देखेंगे। पहले मैं क्वेश्चन बनाऊंगा, उसके बाद आपको बताऊंगा। ठीक है, पहले क्वेश्चन मैं बना रहा हूँ, पहले मैं क्वेश्चन बनाऊंगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे क्या करना है। पहले समझिए इसको, 2 और 3 नंबर डाइस को पहले मैं ड्रॉ करूंगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे क्या करना है। चलिए यहाँ पे दिया हुआ है 2, यहाँ पे है 5 और यहाँ पे है 1, यहाँ पे है 2, यहाँ पे है 4 और यहाँ पे है आपका 5। हमें बताना है क्या, 4 का ऑपोजिट क्या होगा, हमें 4 का ऑपोजिट क्या होगा बताना है। तो डियर यहाँ पे देखिए, 2 और 5 इसमें भी है, 2 और 5 इसमें भी है। तो जब किसी भी डाइस में 2 कॉमन टाइप, ये कौन सा टाइप है, ये डाइस हो गया 2 कॉमन टाइप। 2 कॉमन टाइप में क्या करते हैं, इसका रोल क्या है डियर्स, 2 कॉमन टाइप का रूल क्या है कि दोनों कॉमन को कैंसिल कर देते हैं। दोनों दोनों कॉमन को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, और जो रिमेनिंग होगा, जो बच जाएगा, वो एक दूसरे का ऑपोजिट होता है। तो इधर 1 बचा, इधर आपका क्या बचा, 4 बचा। इधर 1 बचा और इधर आपका 4 बचा, क्योंकि कॉमन क्या था, 2 और 5 था। ठीक है, 2 और 5 था ना, तो इधर 4 बच गया, इधर 1 बचा। तो 4 का ऑपोजिट क्या होगा, 1 होगा। 4 का ऑपोजिट क्या होगा, 1। 1 किस ऑप्शन में है, ए में है, तो ए इज द राइट आंसर। ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है। तो ये जो क्वेश्चन था, ये किसका क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था डियर आपका असम पुलिस का। ठीक है, असम पुलिस का क्वेश्चन था। चलिए थैंक यू सो मच। ओके, जो कि कल ही हुआ था। कब हुआ था, 6 अप्रैल को।
ये एग्जाम हुआ था 6 अप्रैल को 2025, यानी कि कल संडे को हुआ था। चलिए ठीक है। ओके। उसे जाइएगा।